एक लड़का झाड़ू लगाते लगाते चोरी छिपे भाला चलाने की कुछ चालें देख लेता है। वह झाड़ू उठाता है और बस 2 बार घुमाता है, फिर तुरंत पूरी कला समझ जाता है। उधर उसका बड़ा भाई 10 साल से मेहनत कर रहा था, फिर भी सिर्फ भाले की नोक ही हिला पाता था। लेकिन इस लड़के ने जैसे ही वही चाल दोहराई, हथियारों की रैक तक हिल उठी और पत्थर का वजन भी हिल गया। लेकिन पिता को कुछ पता नहीं चला। वह अब भी अपने बड़े बेटे की ही तारीफ कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि असली टैलेंट किसके अंदर है। तभी घर की मालकिन आती है और लड़के पर चोरी छिपे सीखने का आरोप लगाते हुए कहती है कि इसमें कोई टैलेंट नहीं है। पिता भी गुस्से में आ जाते हैं और उसे निकम्मा कहते हुए ताना मारते हैं कि अगर उसमें थोड़ा भी टैलेंट होता तो वह अपनी माँ की इज्जत बढ़ा सकता था। असल में मालकिन लड़के के टैलेंट से डरती थी, इसलिए वह माँ बेटे को खत्म करना चाहती थी। माँ समझ जाती है कि सीधे टकराना ठीक नहीं है, इसलिए वह एक चाल चलती है और 3 दिन में 100 कपड़े बनाने का काम ले लेती है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 86 कपड़े ही बन पाते हैं। माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन मालकिन बेरहमी से कहती है कि हर एक अधूरे कपड़े के लिए एक बार सिर जमीन पर मारो। माँ मजबूर होकर अपना सिर जमीन पर मारने लगती है और मालकिन लड़के से कहती है कि अपनी माँ से सीखो। बस यहीं पर लड़का टूट जाता है और गुस्से में आकर मालकिन के बेटे क्रिस पर वार कर देता है। क्रिस दर्द से चीख उठता है। मालकिन आग बबूला होकर सजा का ऐलान करती है और दोनों माँ बेटे को घसीट कर मंदिर में लाया जाता है। पिता भी गुस्से में होते हैं कि टूर्नामेंट से पहले लड़ाई कैसे कर दी। माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लड़का चिल्लाकर कहता है कि क्रिस ने पहले उसकी माँ को सताया था। लेकिन पिता और भड़क जाते हैं और तलवार उठाकर उसके हाथ काटने ही वाले होते हैं कि तभी उसका भाई ल्यूक आकर उसे बचा लेता है। लड़के को सजा के तौर पर मंदिर में ही छोड़ दिया जाता है। तभी खबर मिलती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। वह अपनी जेब टटोलता है तो सिर्फ कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे इलाज कराना नामुमकिन था। तभी मैनेजर कहता है कि अगर हालात बदलने हैं तो टूर्नामेंट जीतना होगा, लेकिन उसके पास टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का हक नहीं था। मैनेजर उसे एक मास्क देता है और किसी और की पहचान लेकर लड़ने को कहता है। अपनी माँ के लिए लड़का ये बात मान जाता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होता है। मुखिया के आते ही उन पर हमला हो जाता है क्योंकि दुश्मन भाई विटर वापस आ गया था। उसका बेटा डेनियल चुनौती देता है कि अब वे भी मुकाबला करेंगे। पहला मुकाबला उनका फाइटर जीत जाता है, फिर 2 मुकाबले मुख्य परिवार जीत जाता है। अब बारी इस लड़के की आती है और उसका मुकाबला ब्रूस से होता है। वह स्टेज पर लड़खड़ाता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं कि पता नहीं ये लड़ भी पाएगा या नहीं। लेकिन लड़का ब्रूस के हर वार को पहले से ही भांप रहा था। अचानक उसने एक ही मुक्के में ब्रूस को उड़ा दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब असली खतरा डेनियल सामने आता है, जो एक एक करके सबको हराता चला जाता है। आखिर में क्रिस भी उसे हार जाता है। जब कोई भी मुकाबला करने के लिए नहीं बचता तो मुखिया खुद उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। लड़का शर्त रखता है कि अगर वह जीत गया तो उसकी माँ को इज्जत मिलेगी। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू हो जाता है। डेनियल हमला करता है और लड़का सिर्फ बचता रहता है। ये देखकर सब उसे डरपोक समझकर हंसने लगते हैं, लेकिन असल में वह डेनियल की हर चाल सीख रहा था। अचानक डेनियल एक जोरदार हमला करता है जिससे लड़के का मास्क टूट जाता है। सब दंग रह जाते हैं कि ये तो वही निकम्मा लड़का है। डेनियल हंसते हुए कहता है, तू मेरे